वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं इंग्लिश क्लास 8th की यूनिट नंबर 2 लिविंग टुगेदर का एक टॉपिक है डू इट एनीवे। इसकी ट्रांसलेशन, मुकम्मल एक्सरसाइज और जो है ग्रामर का पोर्शन आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। डू इट एनीवे, बहरहाल इसे करो। ये पोइम लिखी है मदर टेरेसा ने। मदर टेरेसा एक ह्यूमैनिटेरियन थी, इंसानियत पसंद जो है एक औरत थी जिन्होंने लोगों की गुर्बत मिटाने के लिए दुनिया में बड़ा चैरिटी का काम किया। पीपल आर ऑफन अनरीज़नेबल, जो लोग हैं वो अक्सर अनरीज़नेबल होते हैं, बेदलील होते हैं, जिन मतलब कि किसी रीज़न के बगैर जो है वो आपके साथ नामाकूल बातें करते हैं, इलॉजिकल, गैर मंतकी बातें जिनको अक्ल नहीं मानती, एंड सेल्फ सेंटर्ड, और हुदगर्ज। लोग अक्सर जो होते हैं हुदगर्ज होते हैं और बेदलील और बेमंतक होते हैं। फॉरगिव देम एनीमे, बहरहाल उन्हें माफ़ करो। इफ़ यू आर काइंड, अगर आप मेहरबान हैं, पीपल में एक्यूज़ यू ऑफ सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स, तो लोग आप पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। सेल्फिश कहते हैं खुदगर्जाना, अल्टीरियर कहते हैं छुपा हुआ, मोटिव्स मकसद। तो अगर आप किसी के साथ मेहरबानी करेंगे तो लोग आप पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि आप अपने किसी छुपे हुए मकसद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बी काइंड एनी वे, मेहरबानी करते रहो बहरहाल। इफ़ यू आर सक्सेसफुल, अगर आप कामयाब हैं, यू विल विन सम फॉल्स फ्रेंड्स, आप जीतेंगे मतलब आप बनाएंगे कुछ झूठे दोस्त, एंड सम ट्रू एनिमीज़, और कुछ सच्चे दुश्मन। सक्सीड एनीवे, बहरहाल कामयाबी हासिल करो। इफ़ यू आर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, पीपल में चीट यू, अगर आप ईमानदार और साफ गो हैं। फ्रैंक साफ गो मतलब कि सीधी बात करते हैं, कोई तोड़ मरोड़ के जो है उसको पेश नहीं करते। पीपल में चीट यू, लोग आपको धोखा दे सकते हैं। बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनी वे, बहरहाल ईमानदार रहो और साफ गो रहो। वट यू स्पेंड ईयर्स बिल्डिंग, जो आपने तमीर करने में सालों जिसको तमीर करने में आपने सालों खर्च किए। समवन कुड डिस्ट्रॉय आवर नाइट, कोई बंदा इनको रातों रात तबाह कर सकता है। बिल्ड एनीवे, बहरहाल तमीर करो। इफ़ यू फाइंड सेरेनिटी एंड हैप्पीनेस, सेरेनिटी कहते हैं सुकून को, हैप्पीनेस खुशी को। अगर आप सुकून और खुशी तलाश करते हैं, दे में बी जेलस, तो वो आपसे जलेंगे, वो हसद करेंगे। बी हैप्पी एनी वे, बहरहाल खुश रहो। द गुड यू डू टुडे, पीपल विल ऑफन फॉरगेट टुमारो, आज आप जो अच्छा करोगे लोग जो है अक्सर भूल जाएंगे उसे कल। डू गुड एनी वे, बहरहाल अच्छा करो। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव, दुनिया को बेहतरीन दो जो तुम्हारे पास है। एंड इट मे नेवर बी एनफ, और ये काफ़ी नहीं हो सकता, कभी भी काफ़ी नहीं हो सकता। गिव द बेस्ट यू हैव गॉट एनी वे, बहरहाल अपना बेहतरीन दो जो तुम्हारे पास है। यू सी इन द फाइनल एनालिसिस, आप देखते हैं कि आखिरी तज्ज़िया ये है। इट इज़ बिटवीन यू एंड गॉड, ये आपके और खुदा के दरमियान है। मतलब आप किसी के साथ नेकी करते हैं तो वो लोग तो भूल जाएंगे, लेकिन आप जो है इसका अजर और सिला किससे लेंगे? अल्लाह से। आपको नेकी का सिला और अजर देगा अल्लाह, लोग नहीं दे सकते। इट वॉज़ नेवर बिटवीन यू, ये कभी भी नहीं था, यू एंड देम, आपके और उनके दरमियान, एनीवे, बहरहाल। मतलब कहने का ये है कि आप जो है, लोग तो जो है वो क्या कहते हैं कि रोकने वाले होते हैं, रोड़े अटकाते हैं, दरमियान में मुश्किलात पैदा करते हैं। आप उनकी टेंशन न लो, और ये भी ना सोचो कि मैंने किसी के साथ नेकी की है तो वो मुझे बदले में नेकी नहीं कर रहा, बल्कि अपनी नेकी का जो सिला है, जो अजर है, वो अल्लाह पाक से मांगो। तो यहाँ तक थी इसकी ट्रांसलेशन। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन आंसर से पहले हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ एक्सरसाइज में सबसे पहली वोकेबलरी है, कुछ जो है सेंटेंसेस दिए गए हैं तो उनके मुताबिक उनका वर्ड चूज़ करना है जो इनका मतलब बताता हो। समथिंग दैट causes a person to act in a certain way, do a certain thing, etc. या इंसेंटिव, तो उसको मोटिव कहते हैं, मकसद कहते हैं। बी है नॉट गाइडेड बाय आर बेस्ड ऑन गुड सेंस, तो इसके जो मतलब बनता है, जो सिनोनिम बनता है वो है अनरीजनेबल। तीसरा है लैकिंग सेंस आर क्लियर साउंड रीजनिंग, इसका मतलब होगा इलॉजिकल।
डी है फीलिंग आर शोइंग एन एनवियस रिसेंटमेंट ऑफ समवन आर देयर अचीवमेंट्स, के अपनी जो फीलिंग्स हैं या दिखाना जो अपना हसद दिखाना और नाराज़गी दिखानी किसी की अचीवमेंट्स पे, तो इसको जेलस कहते हैं। उसके बाद है द स्टेट ऑफ बीइंग काम पीसफुल एंड अनट्रबल, तो ऐसी हालत को सेरेनिटी कहते हैं। ओपन ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट इन स्पीच और राइटिंग, मतलब कि ओपन है, बिल्कुल खुला है, कोई बात छुपाता नहीं है, ईमानदार है और अपनी बात करने या लिखने में सीधा है, तो उस बंदे को फ्रैंक, वो जो एडजेक्टिव होगा वो फ्रैंक होगा, साफ को। सक्सीड, अचीव द डिज़ायर्ड एम और रिजल्ट। उसके बाद लास्ट है प्री ऑक्यूपाइड विद वन सेल्फ एंड वंस अफेयर्स, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सेल्फ सेंटर्ड। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, तो मैं ये एक्सरसाइज बाकी जो है वोकेबलरी का पोर्शन मुकम्मल करने के बाद ग्रामर का, तो इस पे आता हूँ। आपने लास्ट में इसकी एक्सरसाइज देखनी है। यहाँ पे है मैच दी स्टेटमेंट्स टू कंप्लीट द मीनिंग, तो कुछ जो हैं स्टेटमेंट्स नेक्स्ट पेज पे उन्होंने दी हुई हैं, तो मैं एक एक करके देखता हूँ। ए है इफ़ यू आर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक पीपल में चीट यू, तो इसके साथ जो जुमला मिलता है पोइम के लिहाज से वो है बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे। बी है व्हाट यू स्पेंड ईयर्स बिल्डिंग समवन कुड डिस्ट्रॉय आवर नाइट, तो इसके साथ जो है मदर टेरेसा ने कहा था बिल्ड एनीवे, तो बहरहाल तमीर करो। सी है सक्सीड एनीवे, तो इसके साथ जो जुमला आता था इफ़ यू आर सक्सेसफुल यू विल विन सम फॉल्स फ्रेंड्स एंड सम ट्रू एनिमीज़। डी है बी हैप्पी एनीवे, बहरहाल खुश रहो, तो इसके साथ जो है पिछले पेज पे जुमला आता है इफ़ यू फाइंड सेरेनिटी एंड हैप्पीनेस दे मे बी जेलस। ई है इफ़ यू आर काइंड पीपल में एक्यूज़ यू ऑफ सेल्फ अल्टीरियर मोटिव्स, तो इसके साथ आएगा बी काइंड एनीवे। अच्छा, इसकी वोकेबलरी की एक्सरसाइज में एडजेक्टिव्स और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एडजेक्टिव क्या है। तो डेफिनेशन लिखी हुई है एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और नाउन फ्रेज, इसके साथ ऐड कर लेते हैं हम प्रोनाउन, कि एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होता है जो मॉडिफाई करता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। मॉडिफाई करने से मुराद कि हमें नाउन के या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कुछ भी बताता है, चाहे उसका रंग हो, क्वालिटी हो, खूबी हो, खामी हो, उम्र हो, कोई राय हो, तो ये सब कुछ जब नाउन के बारे में कोई लफ्ज़ बताएगा तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। उसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, एक एक करके हम करते हैं। सबसे पहली टाइप है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है। इसका दूसरा नाम होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, मतलब नाउन की कोई क्वालिटी बताता है, हमें बुरी हो या अच्छी हो ये बनाता है। जैसे कि यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, पर्सन इसमें नाउन है, जबकि ऑनेस्ट जो है ईमानदार, वो उसकी क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। यू विल विन फॉल्स फ्रेंड्स एंड ट्रू एनिमीज़, इसमें फ्रेंड्स जो है नाउन है और फॉल्स इसके आगे एडजेक्टिव लगा हुआ है। इसी तरह एनिमीज़ भी नाउन है और ट्रू जो है इसमें एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद है नुमेरल एडजेक्टिव। तो नुमेरल एडजेक्टिव जो है इसको पता चल ही रहा है कि जब क्वांटिटी बताते हैं किसी चीज़ की, नंबर बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की, तो उसे कहेंगे नुमेरल एडजेक्टिव। यहाँ लिखा हुआ है यू विल विन फ्यू, फ्यू का मतलब है कुछ, तो ये मिकदार है। आगे फिर सम है, इसका मतलब भी कुछ है, ये भी मिकदार है। इसी तरह टू, लिटल, फाइव, फिफ्थ, सिक्स्थ, 9 या कोई भी नंबर होगा उसको हम नुमेरल एडजेक्टिव कहेंगे। तीसरी है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन जब इस्तेमाल हो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे कि लिखा हुआ है शी वाज अ फेमस इंग्लिश राइटर, तो इंग्लिश जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है, इस वजह से ये एडजेक्टिव जो हुआ वो होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। फोर्थ वन है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज। अच्छा, ये कभी एडजेक्टिव होंगे, कभी जो है नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ये प्रोनाउन है, कहाँ पे ये एडजेक्टिव हैं? तो मैंने साथ एग्जांपल दी है, दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है। तो यहाँ पे दिस जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है, जबकि दूसरे सेंटेंस में दिस कार इज़ माइन, ये कार मेरी है। यहाँ पे दिस किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। कैसे पता चलता है? अगर जो है दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन आ जाए तो वो होगा एडजेक्टिव, क्योंकि वहाँ पे दिस जो है नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे देखें दिस कार, तो कार नाउन है, इससे पहले दिस आया है, इस वजह से ये बन गया एडजेक्टिव। ऊपर देखें दिस के बाद इज़ आया था जो कि वर्ब है,
तो वो वहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। यही केसेस तमाम होंगे दिस, दैट, दीज, दोज के लिए। एग्जांपल देखें, दोज पीपल वर काइंड टू हर, वो लोग उससे मेहरबान थे, उस पर मेहरबानी कर रहे थे। तो यहाँ देखें दोज एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि उसके बाद पीपल आया है। पीपल क्या है, नाउन। नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव, मलकियत रखने वाले एडजेक्टिव। ये क्या होंगे, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, जो पोजेशन को शो करते हैं या ओनरशिप को, मलकियत को। ये क्या हो सकते हैं, माई में आई के लिए इस्तेमाल होता है, आवर, यूअर, हिज, देयर, हर एंड इट्स, ये सारे हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। तो एग्जांपल है, यूअर चाइल्ड, आपका बच्चा, इज सिंसियर, मुखलिस है, इन हिज डीलिंग्स, अपने जो मामलात हैं उनमें। तो डीलिंग यहाँ पे नाउन है, उससे पहले हिज आया है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। चाइल्ड भी नाउन है, उससे पहले यूअर आया है, ये भी एडजेक्टिव बन गया। नेक्स्ट सिक्स्थ जो है टाइप है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है एक क्वेश्चन करता है, मतलब इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा और ये शुरू में इस्तेमाल होगा। ये कुछ वर्ड्स हैं विच, व्हाट और हुज, क्योंकि इनके बाद आता है नाउन, इनके बाद आता है नाउन, तो इस वजह से होंगे ये एडजेक्टिव। बाकी जो होते हैं हाउ, वेयर, वाई, इनके बाद जो है नाउन नहीं आता। तो वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन तो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं बनाते। याद रखना है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये तीन हैं, विच, व्हाट और हुज, क्योंकि इनके बाद आ रहा है नाउन। जैसे देखें विच टॉपिक्स, टॉपिक क्या है, नाउन है, उससे पहले विच आया है। इसी तरह व्हाट कार डू यू ड्राइव, तो कार से पहले व्हाट आ गया है, कार भी नाउन है। बुक्स से पहले हुज आ गया है, तो बुक्स चूँकि नाउन है, हुज क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव। उसके बाद इसमें एक एक्सरसाइज दी गई है चैप्टर में कि हमने एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है, जो मैंने यहाँ पे कर भी दिया है। पहला है इफ़ यू आर काइंड, काइंड इसमें एडजेक्टिव है। उसके बाद है सेल्फिश, अल्टीरियर, ये दोनों भी हैं जो एडजेक्टिव हैं, मोटिव को मॉडिफाई कर रहे हैं। इसी तरह बी देखें, इफ़ यू आर सक्सेसफुल, सक्सेसफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, अगर आप कामयाब हैं। यू विल विन सम फॉल्स फ्रेंड्स, सम भी यहाँ पे एडजेक्टिव है और फॉल्स भी एडजेक्टिव है। इसी तरह आगे सम और ट्रू दोनों एडजेक्टिव्स हैं। सी है ऑनेस्ट, इफ़ यू आर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, तो इसमें ऑनेस्ट और फ्रैंक जो हैं एडजेक्टिव हैं। और इसी तरह नीचे ऑनेस्ट और फ्रैंक यहाँ भी एडजेक्टिव हैं। उसके बाद डी है वर्ड यू स्पेंड ईयर्स बिल्डिंग, समवन को डिस्ट्रॉय आवर नाइट बिल्ड एनीवे, तो यहाँ पे एक ही एडजेक्टिव है, वो है व्हाट, जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। मैंने यहाँ लाइन तो नहीं लगाई, लेकिन आप लगा लें अगर कर रहे हैं तो। व्हाट जो है इसमें एडजेक्टिव है। उसके बाद टॉपिक 2 है, जिसमें एक्सरसाइज दी गई है कि आपने खुद से कोई एडजेक्टिव लगाना है और उसकी निशानदेही करनी है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। यहाँ पे एक से ज़्यादा भी एडजेक्टिव यूज़ हो सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के भी लगा सकते हैं। मैंने कुछ एक्सरसाइज सॉल्व की है। पहला है हिज करेक्टर इज़ आइडियल, ठीक है, उसका जो किरदार है वो आइडियल है, एक पसंद आने वाला, जिसको फॉलो कर सकें लोग। तो हिज जो है यहाँ पे हुआ पोजेसिव एडजेक्टिव। बी है विच मेथड इज़ ईजियर, कौन सा तरीका आसान है, ठीक है, तो यहाँ पे विच जो है वो इंट्रोगेटिव। सी है आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम पीपल, यहाँ पे देखें टू भी आ सकता है, सम भी आ सकता है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये नुमेरल एडजेक्टिव होगा। डी है वी आर डैश नेशन, हम एक कौम हैं, तो वन जो है यहाँ पे नुमेरल हुआ। उसके बाद ई है ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर, अगर अमेजिंग लगाते हैं तो उससे पहले एन लग जाएगा और अमेजिंग क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव। लेकिन अगर आप कह सकते हैं ही इज़ अ पाकिस्तानी सिंगर, तो पाकिस्तानी क्या होगा फिर, प्रॉपर होगा। आपकी मर्ज़ी है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एफ जो है शी कैम विद हर मिशन टू हेल्प एवरीवन, वो अपने मकसद के साथ आई हर किसी की मदद करने के लिए। तो यहाँ पे हर यूज़ हुआ है शी की जगह, तो हर क्या है, पोजेसिव। जी है आई हैव 2 ड्रेसेस बट ओनली वन फिट्स मी परफेक्टली, मेरे पास 2 ड्रेसेस हैं लेकिन सिर्फ एक मुझे ठीक तरह से फिट आती है, तो ये भी नुमेरल एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद एच टॉपिक देखें, सॉरी एच क्वेश्चन है दिस टाइम आई वॉन्ट लीव यू, इस वक्त मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पे देखें दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और टाइम आगे उसके आगे नाउन आया हुआ है। उसके बाद आई है विच बुक्स आर यू रीडिंग, तो विच यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जे है आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज इंटेंशन, मैं नहीं समझ सका उसका इरादा, तो यहाँ पे हिज जो है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव।
तो यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन तो सारा हमारा मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि लास्ट में इसकी एक क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम डू इट एनीवे बाय मदर टेरेसा। तो क्या पैगाम देना चाह रही हैं मदर टेरेसा हमें इस पोएम से। द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ टू डू गुड थिंग्स। इस पोएम का, इस नज़म का मकसद है कि अच्छी चीज़ें करो, अच्छे काम करो। वट एवर दी सर्कमस्टेंसेज, चाहे जो भी हालात हों एंड डोंट वरी, और परेशान ना हो, व्हाट अदर्स थिंक अबाउट इट, कि दूसरे आपके मतलब क्या सोचते हैं। तो पैगाम यही है कि आप अपने मेहनत करते रहें, जैसे भी हालात हों अच्छा करते जाएं, लोगों की फ़िक्र ना करें कि वो क्या सोचते हैं। एक जो है बड़ा ही अच्छा कोट जो मैं याद रखता हूँ हमेशा, एक कॉल है कि उसका मतलब यह वो कोट इस तरह है कि टेल नन अंटल इट डन, कि किसी को भी मत बताओ जब तक कुछ हो ना जाए। तो क्योंकि लोगों को बताओगे तो वो रोड़े अटकाएंगे आपके अच्छे काम में। बुरे काम तो चलें करने नहीं चाहिए, लेकिन अच्छे काम में भी वो मुश्किलात पैदा करेंगे, क्योंकि वो जलेंगे आपसे, हसद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू फॉलो। आपके ख़्याल में सबसे मुश्किल चीज़ क्या चीज़ है, जिसको इख्तियार करने के लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या है कि जिसको इख्तियार किया जाए। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इज़ टू फॉलो इन द पोएम, जो सबसे मुश्किल चीज़ है इख्तियार करने की इस नज़म में, इज़ टू इग्नोर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ पीपल, कि जो है इग्नोर करना किस चीज़ को, जो गलत काम है लोगों के। एंड टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक टू दोज़ हु चीट अस, और उन लोगों से ईमानदारी या साफ़गोई करना जो कि हमें धोखा देते हैं। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको इग्नोर करना, और धोखा देने वालों के साथ ईमानदारी से पेश आना बड़ा ही काम मुश्किल है मेरे ख्याल में। आपकी कोई और रीज़न भी हो सकती है। थर्ड है, लिस्ट द थिंग्स दैट यू फील आर ईज़ी टू फॉलो। अच्छा, कुछ चीज़ों की फ़हरिस्त बनाएं जो आप समझते हैं कि इख्तियार करना बड़ा ही आसान है। पिछले क्वेश्चन में मुश्किल चीज़ें थी, इसमें आसान। तो आसान चीज़ें क्या हो सकती हैं? फ़ॉरगिवनेस, माफ़ी, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमें हुक्म भी है। इट इज़ अ वर्च्यू, ये एक नेकी है। विच अलाउज़ अदर्स टू चेंज देयर एक्शंस, जो अलाउ करती है कि शायद अगर आप किसी को माफ़ करेंगे तो वो अपने अवामल को तब्दील करे। बिहेवियर्स, अपने रवैये को। बिहेवियर यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े से गलत हैं, यू के बाद आर आ जाएगा। आर वर्ड्स या अल्फाज को। एंड ब्रिंग पीस इन अ सोसाइटी, और लाएगा माशरे के अंदर अमन। दूसरा है काइंडनेस, रहम दिली, मेहरबानी, क्योंकि इस पर कोई पैसे तो नहीं खर्च होते, तो ये बहुत ही आसान है काम करने, और इंसान कर भी सकता है। काइंड पीपल कैन हेल्प अदर्स, मेहरबान लोग मदद कर सकते हैं दूसरों की। टू मेक देयर लाइव्स बेटर, उनकी ज़िंदगियां बेहतर बनाने के लिए। एंड बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, और तमीर करते हैं बामकसद ताल्लुकात। उसके बाद तीसरा है हैप्पीनेस, खुशी। हैप्पीनेस मेक्स अस मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। खुशी जो है हमें ज़्यादा कामयाब बना सकती है ज़िंदगी में। इट अलाउज़ अस टू बी लेस टेंस एंड लिव लॉन्गर। ये क्या करती है? खुश रहने से इंसान कम जो है वो परेशान होता है और ज़्यादा ज़िंदगी गुजारता है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ फ्रेजेस। ये जो फ्रेजेस हैं इनके मतलब लिखें, क्या कहा जा रहा है। क्योंकि फ्रेजेस जो है वो काफ़ी बड़ी थी, मैंने लिखी तो नहीं है, लेकिन साथ साथ में पढ़ देता हूँ। फ्रेज़ पहली है, गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड इट मे नेवर बी इनफ, गिव द बेस्ट यू हैव गॉट एनीवे। ये फ्रेज़ थी पोइम की। इसका मतलब है, इट मीन्स दैट लिव योर लाइफ टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल। डूइंग द बेस्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सक्सेस और फेलियर, इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग द बेस्ट। कह रहा है कि अपनी ज़िंदगी में जो कुछ आप कर सकते हो, जितनी आपकी सलाहियत है करो, अपना बेस्ट दो, और इस चीज़ को भूल जाओ कि आपको कामयाबी मिलती है या नाकामी। ये सिर्फ आपकी कोशिश पे डिपेंड करता है। डोंट लेट अदर्स टू स्टॉप यूर फ्राम ट्राइंग द बेस्ट। डोंट लेट अदर्स, के लोगों को जो है आप लोगों से रुको ना, लोगों की बातों से, अपना बेस्ट करने से। इट मे नॉट बी इनफ, ये काफ़ी नहीं हो सकता। बट यू विल ले द फाउंडेशन, लेकिन आप जो है रखेंगे बुनियाद। दैट अदर्स कैन बिल्ड अपॉन, जिसके ऊपर दूसरे मकान या तमीर खड़ी कर सकते हैं। कह रहा है कि आप कोशिश करो, अगर आपको कामयाबी ना मिली तो आइंदा आने वाली नस्ल के लिए एक ऐसा रास्ता बनेगा जिसको वो आगे लेके चल सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, दूसरी में यहाँ पे फ्रेज़ पढ़ भी देता हूँ। द गुड यू डू टुडे पीपल विल ऑफन फॉरगेट टुमारो, डू गुड एनीवे।
कि आज अगर आप अच्छा करोगे तो लोग कल भूल जाएंगे, बहरहाल आप अच्छा करो। इट मीन्स द पीपल ऑफन फारगेट, इसका मतलब है कि लोग अक्सर भूल जाते हैं दी गुड डीड्स, अच्छे जो इकदाम आपने किए होते हैं, नेकियां की होती हैं, डन टू देम, उनसे। वी शुड नॉट बी डिस्करेज्ड, हमें जो है डिस्करेज नहीं होना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए, बाय सच एटीट्यूड्स, ऐसे रवैयों से, एंड कीप डूइंग गुड, और करते रहना चाहिए अच्छे काम। तीसरा है यू सी इन द फाइनल एनालिसिस, कि आखिरी आपने एनालिसिस में यही देखा है कि आप और अल्लाह के दरमियान है सब कुछ, लोगों से आसरा ना रखो। इट मीन्स वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, इट का मतलब है कि इसका मतलब है कि हमें नहीं जो है वो आस लगानी चाहिए रिवार्ड, इनाम की, ऑफ आवर गुड डीड्स, अपनी नेकियों की, अच्छे कामों की, फ्राम पीपल, लोगों से, बिकॉज, क्योंकि, वी आर जस्ट डूइंग इट टू प्लीज़ द गॉड, हम सिर्फ कर रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए। ही नोज़ अस बेटर, वो हमें बेहतर जानता है, एंड विल रिवार्ड, और इनाम देगा, अस हमें, इन अ मच बेटर वे, इससे बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो देने वाली ज़ात है और वो हमें बेहतरीन देगा। तो यहाँ पे मदर टेरेसा जो कि एक इंसानियत पसंद औरत थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे अल्फाज में लोगों को एक सबक देने की कोशिश की है कि लोगों की बातों को छोड़ के अपने अच्छे काम करते जाओ, इसका सिला कौन देगा? अल्लाह पाक। तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसलेशन, एक्सरसाइज और ग्रामर का पोर्शन तमाम मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चूँकि मेरा चैनल नया है तो मुझे सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।